दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और शांत नदियों के बीच एक संत अपने शिष्य के साथ तपस्वी जीवन जी रहे थे। उनके पास न कोई धन था, न कोई स्थायी घर, बस एक लाठी, एक कमंडल और भगवान पर अटूट विश्वास। एक दिन दोनों लंबी यात्रा पर निकले। तेज धूप थी, पाँव के नीचे तपती हुई धरती जल रही थी। शिष्य बार बार पसीना पोंछता और सोच में डूबता। कुछ देर बाद उसने रुककर संत से कहा कि हे गुरुदेव, हमें कई दिन हो गए, न खाने का कोई ठिकाना है, न रहने का। मैं सोचता हूँ अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जिएंगे कैसे? क्या हमें अपनी जीविका की चिंता नहीं करनी चाहिए? संत ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और फिर बोले, पुत्र, जब तक मनुष्य की सोच चिंता में डूबी रहती है तब तक उसका विश्वास सूख जाता है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वह दोनों आगे बढ़े। रास्ते में एक विशाल बट वृक्ष था। उसकी घनी छाया में अनेक पक्षी चहचहा रहे थे। संत ने वृक्ष की ओर इशारा किया और बोले, देखो इस वृक्ष को। यह चिंता नहीं करता कि कल बारिश होगी या नहीं। इसे नहीं मालूम कि कितनी पत्तियां झड़ेंगी और कितनी बचेंगी, लेकिन हर ऋतु इसे वही मिलता है जो इसके जीवन के लिए आवश्यक है। क्या कभी तुमने देखा है कि यह वृक्ष भूख से मर गया हो? शिष्य चुप रहा, लेकिन मन में संशय बना रहा। उसने धीमे स्वर में कहा कि हे गुरुदेव, वृक्ष तो अचल है, लेकिन मनुष्य को तो भोजन, वस्त्र, साधन चाहिए। यदि हम परिश्रम ना करें तो भोजन कहाँ से आएगा? संत ने उसकी ओर गहरी नज़रों से देखा और शांत स्वर में बोले, परिश्रम करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन चिंता करना तुम्हारा धर्म नहीं। चिंता केवल तुम्हें कमज़ोर बनाती है। विश्वास और कर्म ही जीवन की सच्ची ताकत है। इतना कहकर संत ने उसका हाथ थामा और आगे बढ़ गए। किस्मत जैसे उनकी परीक्षा ले रही थी। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक किसान दिखाई दिया जो अपने खेत में हल चला रहा था। किसान ने संत को देखा तो तुरंत उनके चरणों में झुक गया। महाराज, आप मेरे घर पधारे, या मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। किसान उन्हें अपने घर ले गया। वहाँ किसान की पत्नी ने प्रेम से भोजन कराया। ताज़ी रोटी, दाल और दूध परोसा। शिष्य हैरान था। जिसे वह असंभव मान रहा था वह भगवान ने सरलता से भी कर दिया था। भोजन करने के बाद संत ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, क्या अब भी तुम्हें संदेह है? बिना चिंता किए हमें भोजन और विश्राम दोनों मिल गया। यही है ईश्वर की योजना। संसार में कोई भी प्राणी भूखा नहीं मरता जब तक वह अपने धर्म के अनुसार कर्म करता है। चिंता करके तुम सिर्फ अपना वर्तमान खोते हो। याद रखो, व्यर्थ की चिंता मत करो। अपने कर्म करते रहो, बाकी की चिंता भगवान पर छोड़ दो। शिष्य की आंखें नम हो गई थी। उसने समझ लिया कि चिंता इंसान को थका देती है, जबकि विश्वास इंसान को ऊपर उठाता है। उस दिन से उसने संकल्प लिया कि वह सिर्फ कर्म करेगा, लेकिन चिंता नहीं करेगा। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि जीवन में मेहनत करो, कर्म करो, लेकिन चिंता कभी मत करो। जिस तरह वृक्ष और पक्षी भगवान पर निर्भर रहते हैं, उसी तरह इंसान की ज़रूरतें भी समय पर पूरी होती हैं। विश्वास रखो, ईश्वर कभी अपने बच्चों को अधूरा नहीं छोड़ते। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में मैं आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।